नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, देश की सभी माता महिलाओं को मेरा प्रणाम। दोस्तों आगे हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। आंगनबाड़ी वेतन में की वृद्धि में जो आदेश हैं वो लागू कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर 2025 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के न्यूनतम वेतन अब 18,000 किया जाएगा। जो किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ दोस्तों, बता देता हूँ 25 से और 20% से 25% तक वृद्धि की जाएगी। उसके बारे में बात करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा वर्कर के वेतन में वृद्धि की गई है, उसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही देश में आंगनबाड़ी महिलाओं की जो बल्ले बल्ले होने वाली है उसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चाहे आप आशा वर्कर हो, चाहे आशा सहयोगिनी हो, आप किसी भी प्रकार की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो आपको वेतन में वृद्धि की जाएगी। साथ साथ ही अलग सुविधाएं दी जाएंगी, उनके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि दीपावली के बाद से ही अब मानदेय में कितना इफाजा होगा, 2,000 रुपये प्रति माह इफाजा होने वाला है। यानी कि पहले था 7,000 यानी कि 7,500, 4,500 और 5,500 रुपये था। यानी कि कार्यकर्ता का 7,500, सहायकर्ता का 4,500, 5,500 रुपये मिनी वर्कर्स का था। लेकिन अब उसको बढ़ाकर 9,500 रुपये कार्यकर्ता कर दिया गया है, 6,500 रुपये सहायकर्ता का और 7,500 रुपये मिनी कार्यकर्ता का कर दिया गया है। जो भी राज्य के अनुसार अलग अलग है। कई राज्यों में 20,000 तक, 15,000 तक भी मानदेय रखा गया है। तो जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और आशा वर्कर है उनको बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपनी पेंशन को लेके, अपनी सैलरी को लेके, अपने वेतन को लेके, अपने मानदेय को लेके, अब उनको नहीं करना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से बता देता हूं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में यूपीएसएससीएस मुख्य सचिव जो सेविका है उनका मानदेय लगभग अब 37,000 से 43,000 रुपये किया गया है। महाराष्ट्र में 40,000 से 50,000 के बीच में होने वाला है, जो आमतौर पर 5,200 रुपये से लेकर 20,200 पे स्केल और 2,800 रुपये पे ग्रेड के हिसाब से होने वाला है, जो कि सरकार द्वारा राज्य के अनुसार अलग अलग रखा जाएगा। इसी प्रकार से मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको अन्य भत्ते भी, कुछ राज्यों में अन्य भत्ते भी मिलेंगे, यानी कि यातायात भत्ता और अन्य लाभ भी मिलने वाले हैं। तो जितनी भी आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनके लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनका न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया जाएगा। और वो राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी राज्यों में ये मानदेय लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, जो 2025 के आदेश के बाद जो अक्टूबर से जो अलग अलग राज्य के अनुसार जो दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो मानदेय में वृद्धि हुई थी, कुछ राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है 8,000 रुपये से लेकर 13,000 तक प्रति माह के बीच में होने वाला है। जबकि सहायकर्ता का 4,500 से लेकर 8,500 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होने वाला है। यह भी बड़ी खबर निकल के आई है। तो जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको किसी भी प्रकार का अपनी सैलरी को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उनको किसी प्रकार की रैली, धरना और किसी प्रकार की जो वीडियो है उसके साथ ही नहीं बनना पड़ेगा। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको 8,000 से 13,000 जो राज्य के अनुसार दोस्तों अलग अलग हो सकता है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 3,500 रुपये से लेकर 6,500 रुपये जो भी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है दोस्तों। इसके साथ ही जो आंगनबाड़ी सहायक करता है, जितनी भी महिला है देश की, उनका 4,500 रुपये से लेकर 8,500 रुपये हो सकता है, जो भी राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दोस्तों, यानी कि राज्य विशिष्ट जो वृद्धि है, यानी कि कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकर्ता को मानदेय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए बिहार सरकार ने कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये, सहायकर्ताओं का 4,000 से रुपये बढ़ाकर 4,500 रुपये, उच्च यानी कि गुजरात के उच्च न्यायालय का जो कार्यकर्ताओं के लिए 24,800 रुपये, सहायकर्ता का 20,300 रुपये मासिक वेतन निर्धारित कर दिया गया है। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, अब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे उनके अतिरिक्त भत्ता मिलेंगे, यानी कि उसके कुल वेतन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त भत्ते भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही वेतन जो भिन्नता है, यानी कि वेतन में अंतिम राशि अलग अलग राज्य और उनके द्वारा किए गए वेतन वृद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न होगी। यानी कि अब जो जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे दोस्तों, उनके वेतन में भी वृद्धि होगी और उनको पे ग्रेड और इसके साथ ही अलग भत्ते भी जो मिलेंगे और पेंशन तक भी मिलना शुरू हो जाएगी। आंगनबाड़ी को सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है? जो प्रेडिक्स है उनको मिलती है, क्योंकि कार्यकर्ता और सहायकर्ता को वरिष्ठ पद को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिनी आंगनबाड़ी करता है और मिनी आंगनबाड़ी करता को सहायकर्ता से अधिक वेतन मिलता है, बल्कि और वेतन राज्य के अनुसार भी अलग अलग होता है। जो आंगनबाड़ी जो प्रेषक है दोस्तों, उनको सबसे अधिक वेतन पाना का पद है, यानी कि जैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने 20,000 रुपये प्रति माह देखा गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वेतन है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अधिक होता है, यानी कि 7,700 रुपये से लेकर 24,200 रुपये तक प्रति माह होता है। इसी प्रकार से मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनका वेतन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से थोड़ा कम होता है, जो 5,700 रुपये से लेकर 18,000 रुपये प्रति माह होता है। इसी प्रकार से दोस्तों
दोस्तों जो आंगनबाड़ी सहायकर्ता हैं उनका जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनसे थोड़ा कम होता है, और कैसे 4100 रुपये से लेकर 12,500 तक के बीच में होने वाला है। इस प्रकार से देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय मिलेगा। साथ ही जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो मुख्य कार्य है दोस्तों, जो शिशु एवं माताओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण की सेवा प्रदान कराना, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को सहायता प्रदान शामिल करना, वे गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6 साल से कम उम्र के बच्चों को जो निगरानी करती हैं, बच्चों और माताओं का जो पूर्व पोषण प्रदान कराना, टीकाकरण अभियानों में मदद करना, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन जो मामले हैं उसमें सूचना पहुंचाना। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, पोषण वितरण जो तरीका है, अब 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को घर में ले जाने के लिए तैयार जो पौष्टिक पाउडर और अन्य सामग्री भी दी जाएंगी। साथ ही 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में सुबह नाश्ता और दोपहर का पका हुआ भोजन भी परोसा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आए हैं। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।